नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धोखे से जब आपकी फिल्म बन जाती है तो उसके बाद ज़्यादातर लोगों का जो सवाल होता है वो एक ही होता है कि क्या हमारी वीडियो वो लोग डिलीट करते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ, आपकी वीडियो डिलीट होती है। डिलीट करने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने आपकी फिल्म बनाई है। अब इसके बाद जो मुख्य सवाल होता है, अगर आपकी वीडियो वो लोग डिलीट करते हैं तो फिर कितने दिन में करते हैं। ये मुख्य सवाल हो जाता है कि धोखे से आपकी फिल्म बना ली, आपने पैसे दिए नहीं दिए, पैसे देने के लिए हाँ की नहीं की, तो इन सब मैटर के बाद आपकी फिल्म जो डिलीट होती है, जैसा कि हमने बताया कि होती है, वो आखिरकार कितने दिन के बाद आपकी फिल्म डिलीट होती है। इसका दूसरा सवाल लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि ब्लैकमेलर वीडियो, हमारी जो धोखे से बनाई हुई वीडियो है, वो कितने दिन तक अपने पास रखते हैं। तो इस वीडियो में हम यही आपको पूरा बताने वाले हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी फिल्म चाहे कभी भी बनी हुई हो, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप इस मामले में फंसे हो, बट अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में जो जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। अब सबसे पहली बात होती है कि धोखे से फिल्म बनने के बाद जो स्टेप होते हैं, वो कितने स्टेप होते हैं आपको फंसाने के। बेसिकली वो 3 स्टेप में आपको फंसाया जाता है। धोखे से आपकी फिल्म बनी, तथाकथित लड़की ने आपकी फिल्म बनाई। फिल्म बनाने के बाद वो आपसे सवाल करती है कि आपकी फिल्म को अपलोड करना है या डिलीट करना है, या फिर वायरल करना है या डिलीट करना है, ये आपसे पूछा जाता है। ये होता है पहला स्टेप। अब पहले स्टेप पे आप उनको पैसा दें ना दें, सेकंड स्टेप जरूर होता है। अगर पहले स्टेप पे आप उनको अच्छे से गलिया देते थे तो पहले स्टेप के बाद मामला खत्म हो जाता था, परंतु अब वो बदल गया है। अब सेकंड स्टेप होगा ही होगा, ये समझ लीजिए। सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में होता है कि आपके पास एक साइबर क्राइम का फ़ोन आता है। सामने वाला अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता है, साइबर क्राइम का कोई अधिकारी बताता है, क्राइम ब्रांच का कोई इंस्पेक्टर बताता है, राम पांडे बताता है, विक्रम गोस्वामी बताता है, गौरव मल्होत्रा बताता है, मतलब एक्सट्रेटम, इस तरह के कुछ नाम होते हैं जो आपको बताया जाता है। ये होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आता है यूट्यूब कस्टमर केयर का, जिसके तहत साइबर क्राइम, यानी कि सेकंड स्टेप में जो अपने आप को साइबर क्राइम का अधिकारी बता रहा होता है, वो आपको एक नंबर देता है और आपको सजेस्ट करता है कि इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी फिल्म को डिलीट करवाओ और हमारे पास डिलीटेड मेल भिजवाओ। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो आ जाता है यूट्यूब मतलब कस्टमर केयर का, सोशल मीडिया मैनेजर का, इस तरह का। यानी कि टोटल 3 स्टेप हुए, तथाकथित लड़की का, दूसरा साइबर क्राइम का ब्रांच का, क्राइम ब्रांच का, और तीसरा यूट्यूब का, यूट्यूब मैनेजर का। 3 स्टेप होते हैं। अब आपकी वीडियो कब डिलीट होगी वो तीनों स्टेपों पे निर्भर करती है। पहला स्टेप की अब हम बात करेंगे कि तथाकथित लड़की वीडियो बनाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो आपका रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आपके पास भेज दिया, आपसे पैसे की डिमांड की गई। अब यहाँ पर आप उनको पैसा देते रहेंगे तब तक तो पहला स्टेप तक ही बात चलती रहेगी। देखिए, पहले स्टेप में क्या है कि सेकंड स्टेप पता कब शुरू होता है? सेकंड स्टेप शुरू होता है जब या तो आप पहले स्टेप को मना कर दें कि भैया हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप शुरू होता है। इसके अलावा सेकंड स्टेप शुरू होता है कि पहले स्टेप पे तथाकथित लड़की को आप पैसे देते रहे कुछ समय के लिए, फिर बाद में आपने सोचा कि यार ऐसे कब तक पैसे देते रहेंगे, आपने उसको मना कर दिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप होता है ये बहुत निर्भर करता है, आपका मैटर यहां बंद हो सकता है। सेकंड स्टेप साइबर क्राइम वाला, आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि ऐसे ऐसे मामला है, मामले को ख़त्म करना है, या तो खुद ही पैसा मांग लेंगे, या फिर आपको एक नंबर सजेस्ट करेंगे जो यूट्यूब क्राइम मतलब यूट्यूब मैनेजर का होगा, सोशल मीडिया यूट्यूब मैनेजर का, जिससे बात करके अपनी वीडियो को डिलीट करवा के उनके पास भेजने के लिए सेकंड स्टेप वाला व्यक्ति, साइबर क्राइम वाला व्यक्ति आपसे कहता है। सेकंड स्टेप पे अगर आप उनको पैसा देते हैं तो थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप पे जब आप यूट्यूब वाले से बात करेंगे, ये सब चीज़ें, तो ये तो हो गए स्टेप्स, इस स्टेप से होता है। अब बात आ जाती है
कि आपकी फिल्म को कितने दिन तक रखेंगे ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब आप सोचेंगे कि यार हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्यों ना हम पहले दिन ही डिलीट करा दें। बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर आप उस तरह से कोशिश करें जैसा हम आपको सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग पहले स्टेप पर पैसा दे देते हैं तथाकथित लड़की को। अब पहला स्टेप होता कितने दिन तक चलता है? अगर आप पहले स्टेप पर पैसा देंगे तो सीधी सीधी बात है 2-3 दिन तो आपके पहले स्टेप में ही निकल जाएंगे। 3 दिन तक आप उनको पैसा देते रहे पहले स्टेप 1 तथाकथित लड़की को वीडियो डिलीट करवाने के लिए, 3 दिन ये निकल गए। अब इसके बाद जब आप उनको पैसा दे देंगे, वो आपसे कह भी देगी कि आपकी वीडियो डिलीट कर दी, पर उसके बाद सेकंड स्टेप वाला आपके पास फ़ोन जरूर करेगा, क्योंकि उनकी तो भाई पैसे ज़्यादा ऐंठने का जो तरीका वो यही है। तो इस हिसाब से आपका मिनिमम जो टाइम लग जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पर पैसा देने के बाद आप मना करेंगे, सेकंड स्टेप आपके साथ आएगा, वो आपको साइबर क्राइम का डर दिखाएगा, आप डर गए तो आपका और समय निकल जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप पर पैसा देने के बाद सेकंड स्टेप तक आप पहुंचते हो तो आपकी वीडियो को कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे डिलीट होने में। समझिएगा, पूरा बताऊंगा मैं। अगर आप पहले स्टेप पर पैसा नहीं देते हो, पहला स्टेप पहले दिन हो जाएगा जिस दिन वीडियो बना है। पहले स्टेप पर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका केस वो लोग ट्रांसफर करेंगे सेकंड स्टेप पर साइबर क्राइम वालों के पास। ये है सब एक ही, लड़की भी वही है जिसने वीडियो बनाई है, साइबर क्राइम वाला भी वही है जिसने वीडियो बनाई है, यूट्यूब मैनेजर वाला भी वही है जिसने वीडियो बनाई है। बट आपने पहले स्टेप यानी कि लड़की को पैसा देने के लिए मना कर दिया, उसको आपने बोल दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, फूटी कोड़ी मैं तुमको नहीं दूंगा, तो आपका केस पहले दिन ही सेकंड स्टेप पर चला जाएगा। सेकंड स्टेप साइबर क्राइम वाला, वहां कुछ लोग डर जाते हैं, वहां पर कुछ लोग डर के उनको पैसा दे देते हैं। पैसा देकर कुछ पैसा दिया, फिर उसके बाद वो गूगल पर गए, यूट्यूब पर गए, तरीका ढूंढा, देखा कि यार ये तो फर्जी है, तो यहां भी उनका 3 से 4 से 5 दिन लग जाएगा वीडियो डिलीट होने में। अब तीसरा तरीका, पहले स्टेप में आपने पैसा नहीं दिया, सेकंड स्टेप में साइबर क्राइम वालों ने आपको एक नंबर दिया यूट्यूब वाले का कि इस यूट्यूब पे जाके आपको बात करके अपनी वीडियो डिलीट करा के हमारे पास डिलीटेड मेल भिजवाना है। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो सीधी सी बात है, जब आप तीसरे स्टेप तक पहुंच रहे हैं यानी कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जब इतने आप डरे हुए हैं तो यहां हो सकता है 5 से 7 दिन आपकी वीडियो को डिलीट होने में लग जाए, क्योंकि तीसरे स्टेप तक आप पहुंचेंगे तो आप गूगल का भी सहारा लेंगे, यूट्यूब का भी सहारा लेंगे, हो सकता है आप पैसा भी दे दें। अब इसके अलावा कुछ लोग होते हैं, देखिए पहली चीज आपने पहले स्टेप पे पैसा दिया, सेकंड स्टेप पे मना किया, 4 से 5 दिन लग गया, ठीक है। दूसरी चीज, आपने पहली स्टेप पे भी पैसा नहीं दिया, दूसरी स्टेज पे भी पैसा नहीं दिया, इसमें भी 3 से 5 दिन लग जाएंगे। तीसरी चीज, आपने पहली स्टेप पे पैसा नहीं दिया, दूसरी स्टेप पे पैसा नहीं दिया, तीसरी स्टेप पे पैसा दे रहे हैं, तो इसमें आपका 7 दिन लग जाएगा, कम से कम 5 से 7 दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने पहली स्टेप पे भी पैसा दे दिया, सेकंड पे भी दे दिया, थर्ड पे भी दे दिया, तो ये आपके डर के स्तर को बताता है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो 7 से 10 दिन इन सब स्टेप में लास्ट में आपको मना करना पड़ेगा, तब जाके पीछा छूटेगा, तब जाके वीडियो डिलीट होगी। इसके अलावा वो लोग जो उनसे टाइम मांग लेते हैं कि सर पहली स्टेप पे आपने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी ये है दिक्कत है, पढ़ने वाला हूँ, ये है वो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ आप नहीं डरे, कोई बात नहीं, पर वो साइबर क्राइम वाला जब मामला आएगा तो आप डरेंगे। साइबर क्राइम वाले मामले में आने के बाद आप उनसे कहेंगे सर अभी तो नहीं है, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ 10 दिन में, 15 दिन में। जितना दिन का आप टाइम देंगे उतने दिन तक वीडियो उनके पास रहेगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो लोग टाइम देते हैं उनको कि सर 5 दिन में, 10 दिन में, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में, तब तक आपकी वीडियो उनके पास रहेगी। बाकायदा आपका नंबर रजिस्टर में नोट होगा कि 1 महीने बाद इस नंबर वाले व्यक्ति हमको पैसा देने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो हो गई जो पैसा देने वाले लोग। अगर आप पहले स्टेप पर पहले ही दिन तथाकथित वीडियो बनाने वाले को स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं,
साथ में सम्मान स्वरूप कुछ गालियां भी उनको भेंट कर देते हैं, आपका मामला पहले ही दिन साइबर क्राइम में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उनकी दूसरी शाखा में भेज दिया जाएगा कि इसने मुझे पैसा नहीं दिया, अब साइबर क्राइम वाले बन के इनको डराओ। अब सेकंड स्टेप पर आप पहली स्टेप से ज्यादा गालियां उनको सम्मान में देंगे, उससे ज्यादा उनको अच्छे से गलियाएंगे। सेकंड स्टेप पे जितना ज्यादा आप उनको गलियाएंगे उतना जल्दी आपकी वीडियो डिलीट होगी, ये लिख लीजिए। पहली स्टेप पे पैसा नहीं दिया, गलिया दिया, सेकंड स्टेप पे पैसा नहीं दिया प्लस गलिया दिया, मामला खत्म। 2 दिन में आपकी वीडियो डिलीट होगी, 2 दिन में। पर आपको गलियाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं गिड़गिड़ाते रहते हैं, डरते रहते हैं, फोन बंद कर लेते हैं, सिम बंद कर लेते हैं, व्हाट्सएप बंद कर लेते हैं। धोखे से फिल्म बनाने वालों के डर का आलम उनके दिमाग में इतना हो जाता है कि वो उनसे डर कर अपनी सिम बंद कर लेते हैं, अपना व्हाट्सएप बंद कर लेते हैं और उनका कॉल नहीं उठाते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक आपकी सिम व्हाट्सएप कॉल बंद रहेगा तब तक आपकी वीडियो उनके पास सुरक्षित रहेगी। चाहे आप 2 महीने उनका फोन ना उठाएं, 2 महीने तक आपकी वीडियो वो लोग अपने पास रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि फोन अवॉइड ना करें, फोन को उठाएं, उठाकर उनको हड़काएं, अच्छे से उनका सामना करें, उनको ये दिखा दें कि आप उनसे डरते नहीं हैं, तुरंत आपकी वीडियो डिलीट होगी। तो मेन चीज है कि कभी भी पैसा ना दें। पैसा देते हैं तो उसके बाद मजबूती से उनको गलियाना भी सीख लें, क्योंकि पैसा एक बार आपने पैसा दे दिया ना तो ब्लैकमेलर के दिमाग में एक साइकोलॉजी ये उत्पन्न हो जाती है कि यार ये आदमी पैसा दे सकता है इज्जत के डर के मारे, तो इसको थोड़ा सा और हम पिंच करें, थोड़ा सा और डराने की कोशिश करें तो ये और पैसा हमको देगा। ये उनके दिमाग में चलता है, रहता है हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं कि पैसा आपने एक बार दे दिया कोई बात नहीं, पर उनसे दूसरी बार जब बात करो तो बिना डरे। जब आप पैसा पहली बार आपने दिया, आपको पता नहीं था कुछ भी क्या प्रोसेस है, क्या फ्रॉड है, जब आपको पता चल गया कि ये फ्रॉड है, उसके बाद भी जब आप उनके डर से बात करेंगे ना, डर कर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीडियो को और ज़्यादा दिन तक उनके पास रखने के लिए मजबूर कर देगा। तो गालियाँ प्लस पैसा नहीं देना, ये मेन ऑप्शन है वीडियो को डिलीट कराने का। ये तय करेगा कि आपकी वीडियो कब डिलीट होगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और इसके अलावा कुछ 2 तरीके और होते हैं। जो लोग व्हाट्सएप से फंसते हैं तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती है, उनका वीडियो जल्दी डिलीट हो जाता है। जो फेसबुक से फंसते हैं या फिर व्हाट्सएप पे फंसने के बाद फेसबुक तक वो लोग पहुंच जाते हैं, तो उनको डराने के लिए उनके पास 1-2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं। बट वीडियो डिलीट करने में आपका पैसा देना ना देना, आपका गाली देना ना देना, ये बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको अच्छे से भर भर के उनको भरपूर गालियां देनी है, भरपूर उनको हड़काना है, डरना बिल्कुल नहीं। जो जितनी ज़्यादा गालियां देगा वो उतनी जल्दी अपने फिल्म से छुटकारा पा लेगा और उन भसड़ से छुटकारा पा लेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। यही एक तरीका है जल्द से जल्द आपकी वीडियो को डिलीट कराने। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।